हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में अपने लोग थेल्स परिमेय और थेल्स परिमेय का विलोम देख चुके थे, ठीक है। और 6.2 भी हम आपको पढ़ा दिए हैं। देखिए एग्जाम का डेट तो बहुत नजदीक आ गया है, क्योंकि ये दिसंबर लगभग लगभग आधा बीत चुका है, ठीक है। हम जैसा कि बोले थे आपको कि थेल्स परिमेय, थेल्स का विलोम, पाइथागोरस और पाइथागोरस का विलोम, ये चार थ्योरम आप अगर पढ़ लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 5 नंबर आपके साथ है, ठीक है। तो आज हम फिर से एक थ्योरम, दो थ्योरम आपको आज बताएंगे। एक बताएंगे पाइथागोरस बताएंगे, और पाइथागोरस का विलोम बताएंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है। तो पाइथागोरस थ्योरम बनाने से पहले सबसे पहले आपको दो तीन बात आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम स्टेटमेंट पे ले चलते हैं। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। जैसे ही आप बुक निकालेंगे, ठीक है, एनसीईआरटी का बुक निकालेंगे यानी सरकारी गणित निकालेंगे, तब आप क्या कीजिएगा, परिमेय 6.8 पे आना है। परिमेय कहाँ आना है आपको? 6.8 पे आना है। जैसे ही आप 6.8 में आएंगे तो देखिए ये स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट ये कह रहा है आपको कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि ये आपको प्रूव करने के लिए कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। हम आपको स्टेटमेंट अगले पेज पे समझा देते हैं। इससे पहले आपको देखिए, इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। इससे पहले कि ये वाला जो थ्योरम है आप देख लीजिए, ये वाला जो है 6.7 जो है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज समकोण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते थे। इसको आइए हम समझा देते हैं। जैसे कि देखिए ये स्टेटमेंट क्या कहता है। ये स्टेटमेंट कहता है कि अगर ये एक कोई समकोण त्रिभुज है, इसका नाम हम मान लेते हैं ए, बी और सी, और ये इसका समकोण है। समकोण का मतलब कितना हो गया आपका? 90 डिग्री। इससे अगर इस पे क्या करेंगे, लंब डालेंगे, तो इसका नाम हम डी रख देते। तो देखिए आप इस पे टोटल तीन ट्रायंगल दिख रहा होगा। कितना? तीन। एक हो गया ए बी डी, दूसरा हो गया बी सी डी, और एक पूरा होल ट्रायंगल आपका क्या बन गया? आपका ए बी सी। ये कहता है कि दो गो त्रिभुज आपस में तो समरूप होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ ये बड़ा ट्रायंगल का भी क्या होगा? समरूप होगा। बड़ा ट्रायंगल का भी क्या होगा? समरूप होगा। हम एक बार फिर से बता देते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। अगर ये समकोण वाले कोण से अगर आप इस पे लंब डालेंगे, क्या डालेंगे? लंब। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री पे टिका हुआ रहेगा। तो आप ये पाएंगे कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है एबीडी, ये एबीसी का समरूप होगा। फिर देखिए बीसीडी जो है, ये भी एबीसी का क्या होगा? आपका समरूप होगा। और उसके बाद ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप होगा, यानी एबीडी और बीसीडी भी आपस में क्या होगा? समरूप होगा। तो आइए इसको हम पूरा प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट जैसे कहता है ऐसे आपको प्रूफ करके दिखा देना। ये रहा इसका आपका स्टेटमेंट रहा, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप कॉपी पे लिख लेंगे यहाँ से, बुक से निकाल करके, ठीक है। और इस स्टेटमेंट को पहले हम समझा देते हैं। एक बार तो समझा दिए, दोबारा फिर से समझा देते हैं और प्रूफ कर देते हैं। तो आइए प्रूफ करते हैं हम यहाँ से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय को पहले प्रूफ कर लेते हैं। ये कौन सा थ्योरम है? 6 पॉइंट आपका 8 है। तो सबसे पहले इस पे क्या करना है आपको, देख लीजिए। एक समकोण त्रिभुज बना लेना है इस तरह से। तो एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ से क्या कर लिए हैं? ड्रॉ कर लिए। इसका ये वाला एंगल कितना डिग्री बना ले? 90 डिग्री बना ले। इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी, और यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, और इसका नाम हम कुछ भी मान लेते हैं। मान लीजिए डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। अब देखिए 6.7 का स्टेटमेंट क्या कहता था। 6.7 का स्टेटमेंट कहता है कि त्रिभुज ए बी डी, ये छोटा सा जो आप त्रिभुज देख रहे हैं ए बी डी, ये समरूप किसका होगा? पूरे त्रिभुज का, यानी ए बी सी का होगा। इसके बाद देखिए दूसरा जो त्रिभुज है बी सी डी, नीचे वाला त्रिभुज, ये भी समरूप किसका होगा? ए बी सी का। किसका होगा? त्रिभुज ए बी सी का। ये दो इसका तो समरूप होगा ही, लेकिन कहता है परस्पर भी समरूप होगा। परस्पर बोले तो ए बी डी, ए बी डी सिमिलर होगा आपका किसका? बी सी डी का। ऐसा स्टेटमेंट कौन कहता है? 6.7 का स्टेटमेंट कह रहा है कि ये छोटा वाला एक बड़ा का क्या होगा? समरूप होगा। और ये नीचे वाला जो छोटा बन रहा है ये भी किसका सिमिलर होगा? बड़े वाले का। और ये दोनों भी आपस में क्या होगा? सिमिलर होगा। अच्छा ये बात हम क्यों बोले हैं कि आपको मतलब समझना पड़ेगा? वो इसलिए समझना पड़ेगा कि देखिए इसी की मदद से आप क्या करेंगे? इसको करेंगे।
तो आप एक बात और जान लीजिए कि अगर कोई दो गो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, दो गो त्रिभुज क्या हो, समरूप हो, उस भुजा क्या होता है, एक ही अनुपात में, और कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो दो गो त्रिभुज अगर समरूप होता है तो उनका संगत भुजा, कौन सा भुजा, संगत भुजा आपस में क्या होता है, एक ही अनुपात में होगा। किसमें होगा, एक ही अनुपात में होगा। तो आइए इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना है, proof। ठीक है, ये तो हम आपको वैसे समझने के लिए लिखे थे, इसको आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। प्रूफ लिखेंगे, प्रूफ लिखने के बाद सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट हम यहाँ से लिख लेते हैं। प्रूफ करना है आपको कि इसका एक भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर, ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए, ए बी का स्क्वायर प्लस किसके बराबर होना चाहिए, बीसी के बराबर। यानी स्टेटमेंट कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। हम यहाँ से लिख लें ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ये क्या कर लिए हम, ये जो लाइन आपको हम यहाँ पे अभी समझा रहे हैं, ये क्या कर लेते हैं हम, देखिए यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, अपने मन से इस पे परपेंडिकुलर डाल देते हैं, जिसका नाम हम क्या रख दिए हैं, डी रख दिए हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे रचना बोल लीजिए, या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। तो रचना से क्या कर लिए, बी डी परपेंडिकुलर एसी खींचा, बी डी परपेंडिकुलर यानी लंब का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे उल्टा टी की तरह होता है। तो बी डी परपेंडिकुलर हम क्या खींच दिए, एसी खींच दिए, ठीक है। बीडी परपेंडिकुलर क्या खींच दिया, एसी खींच दिया। अब आप ये समझिए कि जैसा कि 6.7 का स्टेटमेंट कहता है, 6.7 का स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर समकोण वाले भुजा से आप उस कर्ण पर लंब डालेंगे तो ये दोनों त्रिभुज जो छोटा छोटा बन रहा है, ये बड़े ट्रायंगल का क्या होगा, आपका समरूप होगा। बड़े ट्रायंगल का क्या होगा, समरूप होगा। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं सिंस ट्रायंगल, एक बार छोटा त्रिभुज लीजिए तो ए बी डी होगा, क्या होगा आपका, ए बी डी। तो ए बी डी सिमिलर, एक बार बड़ा त्रिभुज ले लीजिए, किसका, पूरे त्रिभुज का एबीसी होगा, क्या होगा आपका, एबीसी। ठीक है, अगर दो त्रिभुज समरूप हो, दो त्रिभुज क्या हो, समरूप, तो उसका भुजा क्या होगा, एक ही अनुपात में, भुजा क्या होगा, एक ही अनुपात में। लेकिन कैसा भुजा, तो संगत भुजा, कैसा भुजा, संगत। तो देखिए एक बार हम चलते हैं ट्रायंगल एबीडी में, देखिए एबीडी लिए हैं। तो अगर एबीडी हम लिए हैं तो आप ये समझिए कि इसका संगत भुजा एक बार हम 90 डिग्री वाला लेते हैं। तो देखिए इस छोटा वाला ट्रायंगल का 90 डिग्री यहाँ बना रहा है, क्योंकि ये तो बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए 90 डिग्री बना रहा है। तो छोटा डिग्री वाले, छोटा ट्रायंगल का जो 90 डिग्री यहाँ बना, तो इसका लंब वाला भुजा का नाम क्या ले लेते हैं हम, एडी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एडी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद बड़ा त्रिभुज का लेते हैं, ए बी सी का भुजा लेंगे तो कौन होगा आपका, ए बी होगा। क्या हो जाएगा आपका, ए बी होगा। तो इसके जगह पे हम क्या लगा लेते हैं, ए बी लगा लेते हैं। फिर यहाँ से बराबर का चिन्ह देते हैं। ठीक है, फिर से छोटका त्रिभुज का देखिए, एक कर्ण लेते हैं। छोटका त्रिभुज का क्या लेते हैं, कर्ण। तो ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है आपका, कर्ण होता है। क्योंकि देखिए ये 90 बना रहा है भुजा, तो ये भी इसके साथ कितना बना रहा है, 90 ही बना रहा है। तो बाकी जो भुजा बचेगा वही कर्ण होगा। तो छोटका त्रिभुज के लिए कर्ण कौन हो गया आपका, ए बी। तो इसके लिए हम कर्ण क्या ले लेते हैं आपका, ए बी ले लेते हैं, कौन। ठीक है, लेकिन बड़का त्रिभुज जैसे ही आएंगे आप देखिए ए बी सी में, तो ए बी सी में एगो लंब भुजा आपका 90 डिग्री कौन बना रहा है, ए बी बी के साथ, और बी सी बना रहा है। ये दोनों जब 90 डिग्री बना रहा है तो इसका मतलब आप ये समझिए कि इसका जो कर्ण वाला भुजा होगा वो कौन होगा आपका, ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि तिरछा तिरछे इसको गुना कर लीजिए। तो देखिए एडी को अगर एसी से करेंगे तो क्या बनेगा, एडी गुना एसी बनेगा। और ए बी को गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, ए बी स्क्वायर बन जाएगा। ये आपका इक्वेशन, इसको हम क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। अब आगे चलते हैं। अब दूसरा चलिए देखिए, अब दोबारा लिखेंगे ट्रायंगल बी सी डी, और ये भी समरूप होगा किसका, त्रिभुज ए बी सी का। किसका होगा, ए बी सी का, क्योंकि 6.7 कहता है कि ये दोनों छोटा वाला ट्रायंगल किसका समरूप होगा, बड़का का। और दोनों छोटा भी आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर का मतलब होता है कैसा, एक जैसा दिखना। तो देखिए बी सी और एक बड़का त्रिभुज क्या हो गया आपका, ए बी सी। तो इसमें भी 90 वाला भुजा देखिए, अगर इधर 90 बन रहा है तो इधर भी कितना बना रहा है, ये 90 डिग्री। कितना बना रहा है, 90 डिग्री। अब की बार अपने लोग चल रहे हैं सबसे पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल पे, तो बी सी डी पे। तो 90 डिग्री वाला भुजा कौन होगा आपका, सी डी। लेकिन 90 तो बी डी भी बना रहा है, लेकिन बी डी से आपका प्रूफ नहीं होगा, तो इसलिए क्या लेना पड़ेगा आपको, सी डी लेना पड़ेगा। तो इसका भुजा अगर हम सी डी ले लेते हैं, लंब वाला, तो बड़का त्रिभुज में तो लंब वाला दो भुजा है, इसमें भी एगो 90 डिग्री बना रहा है ए बी, एगो कौन बना रहा है आपका बी सी। तो देखिए ए बी का यूज हम कर
कर चुके हैं यहाँ पे, ए बी का हम यहाँ पे यूज कर चुके हैं, तो अब ए बी दोबारा नहीं लेना है। अब क्या लीजिएगा आप, बी सी। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे बराबर। अब आइए कि छोटका वाला ट्रायंगल का भी आप क्या ले लीजिए, कर्ण ले लीजिए। तो 90 डिग्री अगर ये दोनों भुजा मिलकर बना रहा है, तो इसका मतलब 90 का सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। 90 का सामने वाला भुजा क्या होता है आपका, कर्ण होता है। तो इस छोटे वाला ट्रायंगल का कर्ण क्या होगा आपका, बीसी हो गया। छोटे वाले ट्रायंगल का कर्ण क्या होगा आपका, बीसी हो गया। और बड़का वाला त्रिभुज का तो हमेशा कर्ण कौन होगा आपका, एसी ही होगा। तो इसके जगह क्या बन जाएगा आपका, एसी। तो इन दोनों को तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको भी कीजिए। तो जैसे ही आप सीडी से गुना कीजिएगा, सीडी से एसी को गुना करेंगे तो क्या बनेगा, सीडी गुना एसी। और बीसी बीसी को गुना कीजिएगा तो क्या बनेगा, बीसी स्क्वायर। और ये बन गया आपका इक्वेशन क्या, सेकेंड बन गया। क्या बन गया, इक्वेशन सेकेंड बन गया। तो जैसे ही आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे, किसको किसको जोड़ेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे, तो एलएचएस को एलएचएस के साथ जोड़ेंगे और आरएचएस को किसके साथ जोड़ेंगे, आरएचएस के साथ जोड़ेंगे। तो हम यहां से लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट एड सेकेंड। ठीक है, तो देखिए इसका एलएचएस क्या है, एडी गुना एसी। एडी गुना एसी, इसका क्या है आपका, सीडी गुना एसी। तो एडी, इसका क्या है आपका, एडी गुना एसी। और उसका क्या था आपका, सीडी गुना एसी। और इस साइड क्या है आपका, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। क्या है देखिए, इधर क्या है, एडी गुना एसी, और इधर क्या है, सीडी गुना एसी। और इधर क्या बचा है आपका, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एलएचएस को एलएचएस के साथ जोड़ते हैं और आरएचएस को आरएचएस के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, यहां ध्यान से देखिए आप, इन दोनों में देखिए कि कॉमन क्या आ रहा है। तो एसी यहां भी आ रहा है और एसी यहां भी आ रहा है। तो क्यों ना हम एसी को कॉमन ले ले पहले। तो हम यहां से लिखते हैं क्या, एसी। ठीक है, एसी को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ए डी। और यहाँ क्या बच जाएगा आपका, सी डी। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ए सी गुना, अब यहाँ पे देखिए कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, किसको किसको, ए डी प्लस सी डी को, ए डी प्लस सी डी को अगर हम ऐड कर दें, देखिए यहां से ए डी प्लस सी डी, तो ये पूरा मिलकर के क्या बन जाता है आपका, एसी बना लेता है। क्या बना लेता है, एसी बना लेता है। यानी दो को छोटा छोटा टुकड़ा, एक बार आप ले लीजिए ए डी और एक बार क्या ले लीजिए, सी डी। इस पूरे को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एसी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसी। तो अगर एसी बन जाएगा तो इसके जगह क्या लगा सकते हैं अपने लोग, एसी लगा सकते हैं। तो एसी लगा सकते हैं, तो ये क्या बन गया आपका, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब एसी एसी को गुना कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, एसी स्क्वायर। और इधर क्या आ गया आपका, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। यही चीज आपका क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय, पाइथागोरस। पाइथागोरस यही कर रहा था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो यही चीज आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आते हैं आपका, अगर ये थ्योरम आपको आ गया है समझ में, अब चलते हैं पाइथागोरस के विलोम में। किस में चलते हैं, पाइथागोरस के विलोम में। तो पाइथागोरस विलोम प्रमेय कहाँ मिलेगा आपको, 6.9 में। वो कौन सा थ्योरम था, 6.8। और ये कहाँ मिलेगा आपको, 6.9 में। तो जस्ट उसका पाइथागोरस विलोम जो है, पाइथागोरस का क्या होता है, उल्टा होता है। तो देखिए इसका स्टेटमेंट एक बार हम आपको समझा देते हैं। देखिए इसका स्टेटमेंट 6.9 पे आप जैसे ही बुक को उल्टाएंगे तो ये रहा इसका स्टेटमेंट। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो, तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। इस पे क्या है कहानी, हम एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके फिगर को बता देते हैं। इस पे कहता है कि मान लीजिए ये नाम है ए बी और सी। कहता है अगर कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर किसका हो, एसी स्क्वायर का। किसका, एसी स्क्वायर। यानी अब की बार ये बात दिया हुआ है, एसी स्क्वायर बराबर क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। तो आपको क्या पूछ रहा है कि इसका सामने वाला कोण जो है, यानी ये बी जो है, बी कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये भी आसान ही है, आइए इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो बात दिया हुआ है उसको कर लेते हैं। तो इस पे एगो बात दिया हुआ है कि इसका नाम मान लीजिए ए बी सी है। इसका नाम है ए बी और सी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रूफ। प्रूफ लिखने के बाद क्या लिखेंगे, दिया है
त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ आपको, BC स्क्वायर। साबित क्या करना है, साबित आपको करना है कोण B बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। हम फिलहाल इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहां से क्या कर लेते हैं, रचना, क्या कर लेते हैं, रचना कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए रचना क्या करेंगे हम, एक ऐसा ही बिल्कुल ट्रायंगल बना लेते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं PQR और ये देते हैं 90 डिग्री। कितना डिग्री दे देते हैं, 90 डिग्री। देखिए जितना बड़ा AB है उतना बड़ा PQ को मान लेते हैं, जितना बड़ा BC है उतना बड़ा किसको मान लेते हैं, QR को मान लेते हैं। किसको मान लेते हैं, QR को मान लेते हैं। तो हम यहां से लिखेंगे रचना में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR इस प्रकार बनाया, बनाया कि कोण Q बराबर 90 डिग्री, कोमा AB बराबर PQ एंड AB बराबर PQ एवं BC बराबर QR लिया। ठीक है, इतना बात कर दिए, इतना बात कर दिए। तो अब आइए इस वाले ट्रायंगल पे। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो, कैसा त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, शेष अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए कि त्रिभुज इसमें, चलिए किसमें, PQR में, त्रिभुज PQR में पाइथागोरस के अनुसार, किसके अनुसार, पाइथागोरस। तो अभी अभी प्रूव किए हैं कि ये जो आपका कर्ण होता है PR, तो हम यहां से क्या लिखेंगे, PR स्क्वायर, इसका लंब क्या हो गया आपका PQ, तो हम यहां से लेंगे PQ स्क्वायर प्लस आधार वाला भुजा का नाम क्या हो गया आपका QR स्क्वायर, तो हम यहां से ले लेंगे QR स्क्वायर। क्या ले लेंगे, QR स्क्वायर ले लेंगे। आइए आगे हम यहां से लिखेंगे PR स्क्वायर। देखिए PQ के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ PQ को क्या मान है, AB के बराबर, तो इसके जगह लगा देंगे AB स्क्वायर। और QR को क्या मान है, देखिए QR मान है BC के बराबर, तो इसके जगह लगा देंगे BC स्क्वायर। और इसको मान लेंगे हम क्या, इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेंगे, सॉरी इक्वेशन सेकेंड, या आप नहीं भी मान सकते हैं, आपका मर्जी। हम समझने के लिए ऐसा लिख दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहां से देखिए कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के जगह में, किसके जगह में, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के जगह पे हम लगा सकते हैं AC स्क्वायर। क्या लगा सकते हैं, AC, यानी यहां जो आया है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के जगह पे क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट हम AC स्क्वायर। लेकिन इसको और अच्छा से समझने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं और इक्वेशन क्या मान लिए हैं, सेकेंड मान लिए। इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं और क्या मान लिए हैं, सेकेंड मान लिए हैं। तो हम यहां से लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आप देख पा रहे हैं कि इसका RHS बराबर है। RHS क्या है, बराबर। तो इक्वेशन में अगर RHS बराबर हो तो LHS भी क्या होगा, बराबर। तो इधर देखिए, इधर का LHS क्या है आपका AC स्क्वायर, तो हम यहां से लिखेंगे AC स्क्वायर। और इसका LHS में क्या है, देखिए PR स्क्वायर, तो हम यहां से लगा देंगे क्या आपका PR स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर स्क्वायर को क्या कर दें, कैंसिल कर दें, यानी स्क्वायर स्क्वायर को काट सकते हैं। तो इधर क्या बच गया आपका AC, इधर बच गया है आपका AC और इधर क्या बच गया आपका PR, इधर क्या बच गया आपका AC और इधर क्या बच गया PR। अब आप देखिए 9th क्लास में पढ़े होंगे कि किसी भी ट्रायंगल का अगर तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा क्या हो जाए, बराबर, तो त्रिभुज हो जाता है सर्वांगसम। क्या हो जाता है, सर्वांगसम। अगर सर्वांगसम होगा तो इसका सभी पार्ट आपस में क्या होगा, बराबर, चाहे वो कोण हो या भुजा हो। तो देखिए आप AC बराबर PR निकल गया है, AC बराबर क्या निकल गया आपका PR, AC बराबर क्या निकल गया PR। और दो भुजा रचना से ऑलरेडी माने हुए थे क्या हम, बराबर। तो क्या इस वाले पूरे ट्रायंगल का, इस वाले पूरे ट्रायंगल का भुजा इस वाले ट्रायंगल के बराबर हो गया। तो ऐसा अगर हो गया तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अगर सर्वांगसम हो गया तो आप ऐसा समझ लीजिए कि इसका सभी पार्ट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो सभी पार्ट अगर आपस में बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा AC का सामने का कोण था वो B था,
पी आर के सामने का कोण क्या था, क्यू था। अगर आपको इतना बात याद नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं बाबू, आप ऐसा कर सकते हैं कि एसी के सामने वाला कोण और पी आर के सामने वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर। तो देखिए एसी के सामने वाला कोण का नाम क्या है आपका, बी, तो हम यहाँ से बी लिख दिए हैं। पीआर के सामने वाला का कोण का नाम क्या है, क्यू, तो हम क्यू मान लिए हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए बी बराबर क्यू आ गया, तो देखिए बी के जगह पे तो बी रहने ही दीजिए, लेकिन क्यू को कितना माने हैं रचना से, 90 डिग्री। कितना माने हैं, 90 डिग्री माने हैं। यही आपका प्रूव करना था सवाल। ठीक है, तो देखिए आपका यही प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, कोण बी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए इस पे कुछ हम छोटा छोटा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा देते हैं कि छोटा छोटा क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा आपको। ये तो प्रूफ आपका हो ही गया। ठीक है, छोटा छोटा कैसे आपको पूछ देगा क्वेश्चन, देखिए जैसे कि लिखा हुआ रहेगा, यदि त्रिभुज ए बी सी में में एसी बराबर 13 सेंटीमीटर, कोमा बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर एवं ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर हो, तो निम्न में सत्य होगा। ठीक है, ऐसे ऑप्शन दे देगा, कोण ए बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण सी बराबर 90 डिग्री, और डी में देगा नॉट, नन ऑफ दिस। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम ऑब्जेक्टिव टाइप में बता देते हैं, इसको कैसे बनाइएगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि पाइथागोरस जब भी 90 डिग्री एंगल दिया हुआ हो मान, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये पाइथागोरस के रूल को फॉलो करता है कि नहीं है। पाइथागोरस अगर बनाएंगे ना, तो पाइथागोरस क्या कहता है, देखिए पाइथागोरस का ये कहता है फॉर्मूला, अभी क्या निकालना है, जैसे कि ये ट्रायंगल था, ठीक है, इसका नाम था ए बी सी। तो अगर देखिए ये 90 हो, तो आप पढ़े होंगे कि इसको बोलते हैं पी, इसको बी, और इसको क्या बोल लेते हैं आपका एच। तो ऐसे भी कर सकते हैं, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या तो स्मॉल मान लीजिए या कैपिटल मान लीजिए, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता है, प्लस क्या आपका बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा का मान यहाँ देखिए कितना दिया हुआ है, 13, तो हम यहाँ से लिखेंगे 13 का स्क्वायर। और दो को छोटका छोटका भुजा, एगो दिया है आपका 5, एगो कितना दिया है आपका 12, तो हम यहाँ से लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 169। 13 का भी स्क्वायर कितना होता है, 169। तो क्या बराबर हो गया कि नहीं हो गया, बराबर हो गया। तो आप ऐसा समझिए कि सबसे बड़ा जो भुजा उसका सामने वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो सबसे बड़ा भुजा क्या है आपका, एसी, क्या है आपका एसी। तो फिगर आप इस तरह से बना लेंगे, एसी के सामने वाला कोण हो गया आपका बी, तो बी 90 डिग्री कहाँ है, तो बी 90 डिग्री आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी पे। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे। यहां तक बात क्लियर आ गया है समझ में। अगर आप चारों थ्योरम को पढ़ लेते हैं बाबू, ठीक है, तो 5 नंबर आप ये समझ लीजिए 2025 में आपके साथ है। ठीक है, चलिए इतना को आप देखिए, आप जितना बार इसको देख सकते हैं, और अच्छा से हम एक्सप्लेन कर दें, समझा दें चारों थ्योरम को। तो ठीक है, अगले वीडियो पे मिलते हैं फिर।